हवलदार से लेकर सिपाही, इंस्पेक्टर से लेकर थानेदार और डीएम से लेकर सीएम पीएम तक कोई तो बताएगा ना भाई साहब किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी वजह से इतने सारे लोग काल के गाल में समा गए। भीड़ बहुत ज्यादा है। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, फोर्स भेजिए। हमारा देश भारत भी गजब का देश है भाई साहब। यहाँ पर अगर इतना सा काम अच्छा हो जाए तो टीवी से लेकर अखबार और अधिकारी से लेकर सरकार तक को पता होता है कि क्रेडिट कहाँ और किसको देना है। लेकिन अगर कहीं कुछ गलत हो जाए तो उस पर जिम्मेदारी लेने की बात तो बहुत दूर की है, उस विषय पर पर्देदारी शुरू हो जाती है। सारी कोशिशें होती हैं कि इस मामले को दबा दिया जाए, दबा ना पाए तो कम से कम बताया जाए। है उसका किसी वीडियो में किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं। कुछ ले जाया जा रहा है, भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। लावारिस है। और यही सब कुछ महाकुंभ की भगदड़ के मामले में भी हो रहा है। बेहिसाब भीड़ कैसे एक जगह पर जमा हुई, इसकी किसकी जिम्मेदारी नहीं। भीड़ क्यों नहीं मैनेज हुई, किसी की जिम्मेदारी नहीं। भीड़ के कई लोग बैरिकेड के पास क्यों सो गए, किसी की जिम्मेदारी नहीं। भीड़ से ही लोग बैरिकेड से कूदने लगे, उसका कोई भी जिम्मेदार नहीं। बैरिकेड सोते हुए लोगों पर गिरा, कोई भी जिम्मेदार नहीं। लोगों को बताया गया नागा साधुओं का एक जत्था जो है वो आ रहा है, वहीं से लोगों भागने लगे। ये अफवाह कैसे फैली, कोई जिम्मेदार नहीं। बैरिकेड के नीचे लोग दबे, भगदड़ में लोग मरे, लेकिन कोई भी जिम्मेदार नहीं। और जब कोई भी जिम्मेदार नहीं, याद आ गई वह फिल्म, उसका नाम था नो वन किल जेसिका। हाँ, ऐसा यहाँ पर कोई जिम्मेदार नहीं। आप खुद सोचिए कि भगदड़ में लोग मर गए। सरकारी आंकड़े अपनी जगह पर है, मगर फिर भी जितने लोगों की मौत हुई है उनकी संख्या बताने के लिए डीएम मेला क्षेत्र के डीआईजी जब कैमरों के सामने आए तो उन्होंने भी बड़ी बारीकी से इस बात को छुपा लिया कि भगदड़ जो हुई है वह सिर्फ संगम पर नहीं बल्कि जुस्सी के पास भी हुई थी। और वहां जो हुई थी वो कोई छोटी मोटी भगदड़ नहीं थी। भगदड़ में छूट गए लोगों के आखिरी सामान जिस तरह से ट्रैक्टर की ट्रोले में भर भर के हटाया गया, ऐसा लगा कि किसी की जिम्मेदारी नहीं थी। क्योंकि अगर जिम्मेदारी होती तो कोई तो होता जो आखिर बताता कि भगदड़ हुई है, लेकिन बड़ी सफाई से उसे छिपाया गया। जो तस्वीरें आई हैं वह हृदय विदांगना थी, क्योंकि किसी का चप्पल छूटा, जिनके पाँव में चप्पल रही होगी, जिनके बदन पर यह कपड़े रहे होंगे और जो सूचियों में खोजे जा रहे होंगे, अब आप सोचते रहिए कि वे कैसे दिखाई देते होंगे। उनके चेहरे, मतलब हवलदार से लेकर सिपाही, इंस्पेक्टर से लेकर थानेदार और डीएम से लेकर सीएम पीएम तक कोई तो बताएगा ना भाई साहब किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी वजह से इतने सारे लोग काल के गाल में समा गए। भीड़ बहुत ज्यादा है। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, फोर्स भेजिए। अगर एक भी मौत होती है तो यह आपको समझना पड़ेगा कि वह व्यक्ति की मौत नहीं होती, उसके परिवार की मौत होती है। और यहाँ तो अपने अनगिनत उदाहरण हैं। लखनऊ के तिरुभुवन पांडे अपनी पत्नी को महाकुंभ में डुबकी लगवाने के लिए लाए थे। पत्नी जिद कर रही थी कि 144 साल बाद यह मुहूर्त आया है, भगवान जाने फिर इस तरह का मुहूर्त देखने को मिले ना मिले। जीवन में वह कह रही थी कि बड़े भाग्य से यह स्नान आया है, भाग्य ऐसा मौका मिला है। लेकिन अफसोस कि मंजू पांडे को स्नान करने का मौका ही नहीं मिला। स्नान करने गई थी वह अब शमशान पहुंच गई। अनगिनत कहानियां हैं। कोई अपनी माँ को तलाश रहा था, कोई भाई अपने बाप को ढूंढ रहा था, अपने बेटे को, तो कोई बेटा अपने पिता को। हर तरफ बदहवासी छाई हुई थी। लेकिन सवाल फिर वही बरकरार है कि भाई साहब जिम्मेदार कौन होगा। कम से कम कागज पर अब तक किसी का नाम नहीं आया है। हाँ, कुछ चेहरे जरूर हैं जिन पर हमें लगता है कि बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम भी बात नहीं करेंगे तो यह लगेगा कि जिस पैसे में हम काम कर रहे हैं उसे इंसाफ नहीं करें। तो पहला नाम लेते हैं मेला अधिकारी विजय किरण साहब। मेला अधिकारी विजय किरण और आनंद को बढ़ती भीड़ का अंदाजा था, लेकिन गलत फैसला लिया। 27 जनवरी से मौनी अमावस्या के ट्रायल के तौर पर
पीपा पुल को बंद करने का आदेश दिया गया। 27 जनवरी से मौनी अमावस्या के ट्रायल के तौर पर पीपा पुल को बंद करने का आदेश दिया गया। कहा जा रहा है कि यहाँ पर 30 पीपा पुल हैं, लेकिन 27-28 को ज्यादातर पुल बंद थे। ज्यादातर पुल बंद होने की वजह से भीड़ इकट्ठा हुई और इसी सारे पीपा पुल खुले होते तो श्रद्धालु शायद आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाते, भीड़ भी मेले से बाहर जाती। साहब की गलती थी, लेकिन इनकी जिम्मेदारी पर कोई चर्चा नहीं। दूसरा नाम प्रयागराज महाकुंभ मेले के एसएसपी राजेश द्विवेदी साहब का। संगम नोज इलाके में भीड़ ना बढ़ने देने का जो जिम्मेदारी थी वह इन्हीं जनाब की थी। मौनी अमावस्या के मौके पर अमृत स्नान के दौरान साधुओं को स्नान कराने का इंतजाम भी इन्हीं के जिम्मे था। 27 जनवरी से बढ़ती भीड़ देखने के बावजूद द्विवेदी साहब ने 29 जनवरी के लिए संगम नोज पर भीड़ को मैनेज नहीं किया, लेकिन इन पर अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। तीसरे अफसर जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनका नाम कमिश्नर विजय विश्वास पंत, जो 8 जनवरी को देर रात नोज पर कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने उन लोगों को चेतावनी दे रहे थे जिनमें वीडियो वायरल हुआ था, जो सोते हैं वो खोवत है। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। लेकिन सवाल अब भी यह उठ रहा है कि अगर प्रशासन को भीड़ बढ़ने का अंदाजा हो गया था तो फिर इंतजाम दुरुस्त करने, फोर्स बढ़ाकर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए माइक का ऐलान क्यों नहीं हो रहा था? यहाँ इंतजाम क्यों नहीं थे? क्यों इन्होंने एसएसपी राजेश द्विवेदी से बात की, और अगर की तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? और आखिरी सवाल, मेले में डीआईजी वैभव कृष्ण पर, महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण पर मेले में सभी इंतजामों की जिम्मेदारी थी और 28 जनवरी को वीडियो भी जारी किया था। श्रद्धालुओं से कहा था गंगा घाटों पर भीड़ से बचें और समय पर स्नान करें, लेकिन जब बाद में छानबीन हुई तो पता चला कि ना तो आने जाने की लेन ठीक, भीड़ को संगम नोज पर इकट्ठा होने सोने से रोका गया। मौनी अमावस्या जैसे मौके पर कंट्रोल रूम सतर्क होना चाहिए था, कंट्रोल रूम के, क्योंकि जिम्मेदारी खुद डीआईजी वैभव कृष्ण है। ऐसे में सवाल उन पर भी है कि उन्होंने नजर से संगम नोज पर बढ़ती भीड़ और सोते लोगों कैसे छूट गई। भगदड़ के बाद भी कंट्रोल रूम काम करता रहा। नजर आया 5 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच गई। वह भगदड़ से पहले कहां था? दुर्घटना से पहले क्यों निस्तरक नहीं था? सच कहें तो सवाल का समंदर उमड़ा पड़ा है, जवाब के नाम पर शून्य है। लेकिन हम फिर से सारे सवालों को जोड़कर एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि महाकुंभ में आस्थावान लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? किसकी जवाबदेही है? और कौन बताएगा ये गुनहगार कौन है? ऐसी ही और अधिक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए सियासी हिंदुस्तान के साथ।